नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने की समस्या के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये होता क्या है। तो बेड वेटिंग, जिसे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या बिस्तर गीला करना भी कहते हैं, एक स्थिति है जिसमें यूरिन का अचानक और अनैच्छिक स्त्राव होता है। यह एक सामान्य स्थिति है जो बच्चों, वयस्कों और किशोरों को प्रभावित करती है। अधिकतर बच्चों में यह 4 से 6 साल की उम्र में होता है और बच्चे धीरे धीरे बिस्तर गीला करना बंद कर देते हैं। पर यदि 7 वर्ष से अधिक उम्र तक 3 महीने तक हर सप्ताह में कम से कम 2 बार अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्राइमरी नोक्चुरल एन्यूरेसिस। जब कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए रात में ड्राई नहीं रहता है, मतलब बिस्तर गीला करता ही है, तो उसको प्राइमरी नोक्चुरल एन्यूरेसिस कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी नोक्चुरल एन्यूरेसिस। जब कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिस्तर गीला नहीं करता है, उसके बाद वापस वो बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने लग जाता है, तो इसको सेकेंडरी नोक्चुरल एन्यूरेसिस कहते हैं। बिस्तर गीला करने की आदत बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी को प्रभावित करती है। बच्चे 6 साल तक की उम्र तक अपना ब्लैडर कंट्रोल करना सीखते हैं, इसलिए 6 साल तक के बच्चों में समस्या कॉमन होती है। 6 साल के बाद बच्चे ब्लैडर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और बिस्तर गीला करना बंद कर देते हैं। कई बार भावनात्मक आघात या फिर तनाव की वजह से भी बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने की समस्या सामने आती है। बच्चों में बेड वेटिंग का मोस्ट कॉमन कॉज होता है लेक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, मतलब मूत्राशय पर नियंत्रण की कमी। कई बार दूसरी बीमारियां भी बेड वेटिंग का कारण बन सकती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, स्पाइना बाइफिडा या नर्व प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट अगर कहीं ब्लॉकेज हो तो भी समस्या हो सकती है। नेरो यूरिथ्रा, कई बार यूरिथ्रा भी नेरो हो जाती है। OSA मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, एंड ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये थे कुछ कॉज जो बच्चों में बेड वेटिंग का कारण हो सकते हैं। एडल्ट में बेड वेटिंग के कारण की बात करें तो नंबर 1 आता है जेनेटिक या आनुवंशिक हो सकता है। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई बार रेक्टम पूरी तरह खाली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर भी पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। ब्लैडर के भरे होने के कारण बार बार यूरिन आता है और बेड वेटिंग का कारण बनता है। नंबर 3 पे आता है हार्मोन। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन रात में पैदा होने वाले यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कई बार लोगों में वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रात में पैदा होने वाले यूरिन की मात्रा पर नियंत्रण नहीं होता, यूरिन की मात्रा अधिक बनती है, जिससे बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने की संभावना अधिक होती है। नंबर 4, स्मॉल ब्लैडर फंक्शनल कैपेसिटी। तो कुछ लोगों के यूरिनरी ब्लैडर की फंक्शनल कैपेसिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से वो यूरिन को रोक नहीं पाते हैं और बिस्तर गीला करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, रात में जागने में विफलता। तो कुछ लोग रात में यूरिन करने के लिए समय पर जाग नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो बिस्तर में यूरिन पास कर देते हैं। 6, साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम। तो कई बार कोई आघात या दर्दनाक घटनाएं या दैनिक दिनचर्या में तनाव भी बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने का कारण बन सकती है। नंबर 7, मेडिकल कंडीशन जैसे सिकल सेल डिसीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, किडनी या ब्लैडर की कोई समस्या भी बेड वेटिंग का कारण बन सकती है। बेड वेटिंग के इलाज या मैनेजमेंट की बात करें तो इसका इलाज इसके कारण पर ही आधारित होता है। जैसे कि नंबर 1, बिहेवियर। तो व्यवहार तकनीक एक ऐसी चीज है जो आप अपने बच्चे की रात की दिनचर्या में कर सकते हैं। इसमें कोई दवा शामिल नहीं होती है, जैसे कि सोने से पहले पीने के लिए लिक्विड या तरल पदार्थ न दे, सोने से पहले बच्चे को बाथरूम कराकर ही सुलाएं। तीसरा होता है अलार्म सेट करना। तो एन्यूरेस अलार्म एक ऐसा उपकरण होता है जो गीलापन पता चलने पर आपके बच्चे को जगाने के लिए तेज आवाज करता है या कंपन करता है, जिससे बच्चा जाग जाता है और फिर बाथरूम में जाकर ही यूरिन करता है। नंबर 2, अंडरलाइन कंडीशन को ट्रीट करना। नंबर 3, साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेना। और नंबर 4 पे आता है ब्लैडर थेरेपी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दिन के समय जो यूरिन करने का समय है, जो इंतजार रहता है, उसको बढ़ाएं। मतलब जैसा कि बच्चे को यूरिन आ रहा है तो उसको यूरिन रोकने को कहें। इससे क्या होगा कि ब्लैडर की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे ब्लैडर के यूरिन रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैडर की साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो दिन के समय में आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये था नॉन मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर यह सब करने के बाद भी अगर कंडीशन कंट्रोल नहीं हो रही है, बेड वेटिंग बढ़ती जा रही है, तो आप मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद। तो इसके लिए कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, जैसे कि डेस्मोप्रेसिन, दूसरा होता है ऑक्सीब्यूटाइनिन, तीसरा होता है इमिप्राइन, चौथा होता है ट्रोपियम क्लोराइड। तो ये है कुछ मेडिकेशन जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने के बारे में जानकारी। तो बेड वेटिंग कोई गंभीर समस्या नहीं है, इससे आप दिनचर्या, स्पेशली रात की दिनचर्या को कंट्रोल करके इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।